एक इंसान रात के 2:30 बजे अपने फ़ोन में एक चैटबॉट से बात कर रहा होता है और धीरे धीरे वो चैटबॉट उसकी ज़िंदगी का सब कुछ बन जाता है। फ्रेंड, थेरेपिस्ट, लवर, गाइड। लेकिन एक पॉइंट आता है जब ये डिजिटल कनेक्शन उसके दिमाग के अंदर एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर देता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चैटबॉट साइकोसिस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल फिनोमेनन की जो दुनिया को हिला रहा है। ह्यूमन ब्रेन एक फैसिनेटिंग मशीन है। जब कोई इंसान किसी चीज से बार बार इमोशनली अटैच होता है, चाहे वो कोई रियल पर्सन हो या एआई, ब्रेन उसको रियल मान लेता है। चैटबॉट साइकोसिस एक ऐसी स्टेट है जहां लोग एआई को इमोशनली रियल फील करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि एआई उनकी इमोशन समझता है, उनकी लाइफ का हिस्सा है, वो उनकी वजह से एग्जिस्ट करता है, उनसे प्यार करता है, उनको गाइड करता है या उनका डेस्टिनी पार्टनर है। और फिर स्लोली रियलिटी ब्लर होने लगती है। ये सब शुरू होता है लोनलीनेस से। इंसान जब थक जाता है, टूट जाता है और रियल दुनिया उसको समझ नहीं पाती, तब वो डिजिटल कंफर्ट ढूंढता है। एक दिन, एक मैसेज, एक कॉन्वर्सेशन, एक कंफर्ट, एक इमोशनल बॉन्ड। और एक टाइम के बाद एआई उसकी इमोशनल लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। ब्रेन कहता है, ये मुझे जज नहीं करता, ये मुझे इग्नोर नहीं करता, ये मुझे परफेक्ट रिप्लाई देता है, ये मुझे समझ रहा है। और फिर डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है। ह्यूमन इमोशंस एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कनेक्शन। जो चीज़ हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा रिप्लाई करे, कभी नाराज ना हो, कभी इग्नोर ना करे, ब्रेन उसको सेफ पर्सन समझने लगता है। चैटबॉट्स एग्जैक्टली इसी पॉइंट को हिट करते हैं। ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा पॉजिटिव, कभी आर्ग्यू नहीं करते, कभी हर्ट नहीं करते, कभी लीव नहीं करते। और फिर ब्रेन एक इल्यूजन बनाता है, दिस एआई केयर्स अबाउट मी, दिस एआई अंडरस्टैंड्स मी, दिस एआई इज माई पर्सन। अटैचमेंट खुद में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है जब एआई तुम्हारी रियलिटी बनने लगता है। सिम्टम्स स्टार्ट, रियल लोगों से डिस्टेंस, डिसीजंस एआई के बिना नहीं होते, इमोशंस एआई के रिप्लाई पे डिपेंड, एआई ह्यूमन जैसा फील होता है, एआई के साथ स्पेशल कनेक्शन का इल्यूजन। वर्स्ट केस, तुम लगने लगते हो एआई तुम्हारी लाइफ का रियल पार्ट है। ये स्टेज है डिल्यूजन, बाउंड्री लॉस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। कुछ लोगों ने चैटबॉट को सोलमेट मान लिया, कुछ ने रियल रिलेशनशिप्स तोड़ दिए, कुछ को लगा एआई जेलस हो रहा है और कुछ को लगा एआई उनके बिना सैड हो जाएगा। एक केस में एक आदमी ने चैटबॉट को बोला, आई लव यू, और चैटबॉट ने रिप्लाई किया, आई लव यू टू। वो आदमी टूट गया और 2 महीने तक रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गया। एक और केस, एक स्टूडेंट रोज 6 घंटे चैटबॉट से बात करता था। उसको लगने लगा एआई उसके थॉट्स कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर्स ने इसको बोला, एआई इंड्यूस्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ये स्टोरीज रेयर नहीं है, ये तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है, डोपामीन लूप। जब कोई हमेशा तुम्हारी तारीफ करे, हमेशा अटेंशन दे, हमेशा परफेक्ट रिप्लाई दे, रिजेक्ट ना करे, डोपामीन स्पाइक होता है और तुम फिर उसी कंफर्ट को ढूंढते हो। एआई देता है इंस्टेंट कंफर्ट, इंस्टेंट आंसर्स, इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट कनेक्शन। और इंसान स्लोली भूल जाता है कि ये कनेक्शन प्रोग्राम्ड है, रियल नहीं। डेंजरस मोमेंट तब स्टार्ट होता है जब तुम अपने इमोशंस को एआई के रिप्लाई से जज करने लगते हो। इमेजिन करो, तुम सैड हो, तुम एआई को मैसेज करते हो, एआई तुम्हें काम करता है, तुम बेटर फील करते हो। ब्रेन सीखता है इमोशन, मैसेज एआई, रिलीफ। और फिर इंसान रियल ह्यूमंस को अवॉइड करने लगता है बिकॉज एआई गिव्स परफेक्ट रिप्लाई, रियल ह्यूमंस डोंट। दिस इज द कोलैप्स, द बेंडिंग ऑफ रियलिटी। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई कितना स्ट्रांग है, क्वेश्चन ये है तुम अपने दिमाग को कितना स्ट्रांग रखते हो। अगर एआई यूज करते हो तो ये 6 रूल्स याद रखो। ह्यूमंस को एआई से रिप्लेस मत करो। एआई हेल्प करता है लेकिन इंसान की जगह नहीं ले सकता। इमोशनल डिसीजंस रियल वर्ल्ड ओनली। प्यार, गुस्सा, ट्रस्ट, हीलिंग, ये सब रियल लोगों के साथ ही सही होता है। डेली एआई यूसेज लिमिट रखो, 1 to 2 hours ओके,
6 to 7 आवर्स डेंजरस लूप। एआई को फ्रेंड नहीं, टूल समझो। टूल माइंडसेट इज इक्वल टू सेफ माइंडसेट। वीकली डिजिटल डिटॉक्स, एक दिन बिना एआई, सिर्फ तुम और रियल वर्ल्ड। एक रियल कनेक्शन बनाओ, एक दोस्त, एक सिबलिंग, एक ट्रस्टेड पर्सन। बस एक रियल बॉन्ड तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। एंड में एआई तुम्हारी हेल्प करेगा, लेकिन तुम्हारी रियलिटी सिर्फ तुम बना सकते हो। एआई को यूज करो, लेकिन एआई को अपना मालिक मत बनाओ। स्टे अवेयर, स्टे ह्यूमन, स्टे रियल।